जय हिंद। स्वागत करता हूँ मैं अपने YouTube चैनल पे। आज हम यूपी पुलिस कांस्टेबल 2024 का जो हिंदी है, हिंदी सब्जेक्ट के बारे में जानेंगे। क्योंकि जो हमारा पेपर होता है यूपी कांस्टेबल, इसमें हिंदी काफ़ी मायने रखता है। और हिंदी के जो क्वेश्चन होते हैं काफ़ी टिपिकल होते हैं इस पेपर में। जो हिंदी में निकाल लेता है, क्योंकि उनका मेरिट में आना चांस बन जाता है, क्योंकि हिंदी ही आपको मेरिट बनाता है। बाकी इसमें रीजनिंग होता है और जनरल नॉलेज की चीज़ें होती हैं, साथ में मैथ होता है। तो इस तरह के क्वेश्चनों पे हम चर्चा करेंगे। जो हमारा आज का टॉपिक रहेगा वो हिंदी रहेगा। इसके बाद मैं आपको देखिए रीजनिंग और कुछ सामान्य नॉलेज के बारे में भी आपको बताऊंगा। तो अभी हम हिंदी का, ये हमारा सेकंड पार्ट है। आप लोग वीडियो में बने रहिए। साथ में अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक भी कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हम आपको सपोर्ट करते रहें। और साथ में आप भी हमें सपोर्ट कीजिए, ठीक है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि आज का क्या हमारा, मैं कौन कौन से क्वेश्चन लेके आया हूँ इस वीडियो में। इसमें हमको 15 ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में चर्चा करेंगे जो हिंदी से रिलेटिव रहेगा। तो आप लोग वीडियो में बने रहिए अंत तक और देखते रहिए, ठीक है। और पीएन कोचिंग सेंटर को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको वीडियो मिलती रहे। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं और पहले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन यानी 16वां क्वेश्चन है हमारा। 16वां क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से समासिक पद चुनिए। आपको ये जो ऑप्शन दिया गया है इसमें से समासिक पद चुनना है। तो पहला है, कह रहा है वायु वेग, दूसरा है वीर का पुत्र, तीसरा है आपका राह का खर्च, और चौथा है पथ से भ्रष्ट। तो इसका जो समासिक जो होता है, समासिक मतलब होता है दो शब्द का होता है। दोनों एक जुड़े से जुड़े रहते हैं, अलग अलग नहीं रहता है। यहाँ पे देखिए दो शब्द तो दिया है, लेकिन ये अलग अलग है, ठीक है। यहाँ पे तीन का हो चुका है, लेकिन ये बाकी देखिए तीन है, यहाँ पे दो होता है। तो आपका जो राइट ऑप्शन होगा ये ए वाला करेक्ट आंसर हो गया, यानी वाई वेग आपका समासिक पद होगा। बाकी ये तीनों रॉन्ग होंगे आपके, ठीक है। चलिए 17वां क्वेश्चन देखते हैं। 17वां क्वेश्चन क्या कहता है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से सही वाक्य की पहचान कीजिए। आपको इसमें सही वाक्य पहचानना है कि सही वाक्य इसमें कौन सा है। तो आइए हम लोग वाक्य को पढ़ते हैं। पहला कह रहा है कि मुझे बहुत आनंद आती है, ये बिल्कुल गलत है, ठीक है। दूसरा कह रहा है मुझे बहुत आनंद आते हैं, ये भी गलत होगा आपका, ये गलत, ये गलत। दूसरा देख ले, तीसरा देख ले, मुझे बहुत आनंद आता है, ठीक है, ये भी गलत है, क्योंकि है के अंदर जो बिंदी है वो नहीं है यहाँ पे, ठीक है। और चौथा देख ले, मुझे बहुत आनंद आता है। तो ये आपका राइट आंसर होगा, डी आपका क्या होगा, करेक्ट होगा। इसमें सही वाक्य की पहचान करना था, तो डी आपका राइट आंसर होगा। चलिए अब हम लोग 18वां क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है माखनलाल चतुर्वेदी को किस रचना का साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। किस रचना पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। इस तरह के क्वेश्चन आपको कई बार पूछते हैं। और देखिए बहुत बार इस तरह का कभी आपको वर्ष पूछ लेगा, कभी रचना का नाम पूछ लेगा, कभी किसी रचना का नाम देके आपका लेखक का नाम पूछ लेगा। तो ये इस तरह के क्वेश्चन बहुत बार मतलब हर बार पूछता है, और 2 से 3 क्वेश्चन तो आते ही आते हैं। तो आपको बताना है कि माखनलाल चतुर्वेदी को किस रचना पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। तो पहला ऑप्शन दिया है वेड़ी लो मुंजे धरा, दूसरा है हिम किरीटिना, और तीसरा है हिम तरंगिनी, चौथा है युग चरण। तो इसमें जो उनको अकादमी पुरस्कार मिला था वो हिम तरंगिनी के लिए मिला था। यानी 18वें का जो राइट ऑप्शन होगा वो सी होगा। हिम तरंगिनी के लिए इनको क्या मिला था, साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था, ठीक है, माखनलाल चतुर्वेदी जी को। अब 19वां क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है तेलुगु शब्द की उत्पत्ति निम्नलिखित में किस शब्द से हुई है। तेलुगु शब्द की उत्पत्ति निम्नलिखित में से किस शब्द से हुई है। तो पहला ऑप्शन दिया है तूफानु, दूसरा दिया है त्रिलिंग, और तीसरा दिया है मलिस, चौथा दिया है मौदूर। तो जो है इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो बी होगा, यानी त्रिलिंग से ही जो है तेलुगु शब्द की उत्पत्ति हुई है, ठीक है। चलिए 20वां क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा भारत के उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालयों की भाषा संबंधित निर्देश किस अनुच्छेद में दिया गया है। तो इसके जो ऑप्शन है, ए वाला कह रहा है कि अनुच्छेद 344, बी कह रहा है कि अनुच्छेद 346, सी कह रहा है अनुच्छेद 348, और आपका डी कह रहा है अनुच्छेद 124। तो इसका सी वाला एकदम बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, यानी अनुच्छेद 348 में उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालयों की जो भाषा संबंधी निर्देश हैं वो अनुच्छेद संख्या 348 में दिया गया है। तो राइट ऑप्शन होगा सी, अनुच्छेद 348, ठीक है। चलिए 21वां क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है हिंदी राम काव्य परंपरा के अंतर्गत एक विशिष्ट कृति है।
हिंदी राम काव्य परंपरा के अंतर्गत एक विशिष्ट कृति है। कौन सी कृति है? पहला दिया है रामचंद्रिका, दूसरा है कवि प्रिया, तीसरा है रसिक प्रिया, चौथा है विज्ञान गीता। तो हिंदी राम काव्य परंपरा के अंतर्गत जो विशिष्ट कृति है वो रामचंद्रिका है, यानी ए इज द करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलिए 22वां क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 22वां क्वेश्चन क्या कहता है? 22वां क्वेश्चन है, कह रहा है कि जहां दो या दो से अधिक धातुओं का प्रयोग साथ साथ किया जाता है वह क्रिया क्या कहलाती है? जहां दो या दो से अधिक धातुओं का प्रयोग साथ साथ किया जाता है वह क्रिया क्या कहलाती है? पहला ऑप्शन दिया है सकर्मक क्रिया, दूसरा दिया है अकर्मक क्रिया, तीसरा दिया है संयुक्त क्रिया और चौथा दिया है नाम धातु। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा आपका, यानी 22वें का जो करेक्ट आंसर होगा वो सी होगा। सी इज द करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, यानी संयुक्त क्रिया के अंतर्गत वो आता है। चलिए 23वां क्वेश्चन देखते हैं। 23वां क्वेश्चन क्या कहता है? कह रहा है कि 23 निम्नलिखित वाक्य के सही स्थान के लिए सही मुहावरा चुनिए। कह रहा बूढ़ी औरत ने कपड़े मांगे और मालिक ने मना कर दिया। तो तभी किसी ने कहा कि इन तिलों में तेल नहीं। बी वाला कह रहा है कंगाली में आटा गीला। सी कह रहा है कि सर सलामत तो पगड़ी हजार। और डी कह रहा है कि घर की मुर्गी दाल बराबर। तो जो इसका जो सही ऑप्शन जो बैठेगा वो ए वाला बैठेगा, यानी इन तिलों में तेल नहीं आपका राइट ऑप्शन होगा। ठीक है, यानी ए इज द करेक्ट आंसर होगा। 24वां क्वेश्चन है, कह रहा वाक्य में आए रिक्त स्थान के लिए विकल्पों में सही शब्द चुनिए। वाक्य में आए रिक्त स्थानों के लिए विकल्पों में सही शब्द चुनिए। तो सही शब्द क्या होगा इसका? गांव के लोगों को कहते हैं, क्या कहते हैं? देखिए ए वाला दिया है गंवार व्यक्ति, बी वाला ग्रामीण व्यक्ति, सी वाला दिया है गंवारा व्यक्ति और डी दिया है दुहाती व्यक्ति। तो इसको जो बी कहते हैं, बी वाला आपका राइट ऑप्शन होगा, यानी इसको कहते हैं ग्रामीण व्यक्ति कहते हैं। ठीक है, 25वां क्वेश्चन है, कह रहे हैं निम्नलिखित में से किस शब्द का वचन एक सा नहीं रहता है? तो ऑप्शन में दिया है बेटा, काका, चाचा या फूफा। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो बी होगा। बी इज द करेक्ट आंसर होगा, यानी काका कहते हैं उसको। 25वां क्वेश्चन, माफी चाहूंगा, 26वां क्वेश्चन है आप सभी के सामने। 26वां क्वेश्चन, इससे पहले मैं आप सभी को बता देता हूं, आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छी लगती है तो आप लोग लाइक भी कीजिएगा और साथ में आप लोग अपने दोस्तों, अपने छात्र, जो भी आपके मित्र हैं उनको अभी आप शेयर कीजिए ताकि उनको भी ये जानकारी मिलती रहे, क्योंकि यूपी पुलिस का एग्ज़ाम होने वाला है इसी बार जो है मंथ में, अगस्त मंथ में है। तो आप लोग अच्छे से तैयारी करेंगे, रिवीजन करेंगे तो आप लोग जरूर ज़्यादा से ज़्यादा नंबर लाएंगे और मेरिट में आपका नाम आ सकता है। ठीक है, देखिए 26वां क्वेश्चन है, कह रहा है रामविलास शर्मा को साहित्य अकादमी पुरस्कार किस वर्ष प्रदान किया गया है? रामविलास शर्मा को साहित्यिक अकादमी पुरस्कार किस वर्ष प्रदान किया गया है? तो इसका जो राइट ऑप्शन कौन सा होगा? 26वां का जो करेक्ट आंसर होगा वो ए होगा। ऑप्शन में दिया है सन 1970, 1975, 1998 और 1993। तो करेक्ट आंसर होगा आपका ए इज द करंट होगा। 1970 आपका करेक्ट आंसर होगा। 27वां क्वेश्चन है, कह रहे निम्नलिखित शब्द में क्रमशः प्रवाची शब्द होंगे। कौन से होंगे प्रवाची शब्द? पार्वती, पुत्री और पृथ्वी का प्रवाची शब्द कौन सा होगा? ऑप्शन में दिया है, देखिए ए शिवा, अवनी, आत्मजा, बी दिया है रुद्राणी, नंदन, अवनी और सी दिया है उमा, सुत, सुधा, डी दिया है सुमन, सुध और सुता और वसुधा। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो सी होगा, यानी उमा, सुत और सुधा इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, 28वां क्वेश्चन है, कह रहा है विज्ञान में कौन सा उपसर्ग लगा है? ठीक है, तो ए दिया है ई, बी दिया है विज्ञ, सी दिया है विज्ञ और आपका डी दिया है वी। तो आपका जो राइट आंसर होगा, यानी 28वां का जो राइट ऑप्शन होगा वो डी होगा, यानी वी इज द करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, 29वां क्वेश्चन है, कह रहा है गणपति चंद्र गुप्त ने हिंदी का प्रथम कवि किसे माना है?
गणपति चंद्रगुप्त ने हिंदी का प्रथम कवि किसे माना है? पुंड, सरहपाद, शालिभद्र सूरी या स्वयंभू? तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा 29वां का वो सी होगा। शालिभद्र सूरी को जो है गणपति चंद्रगुप्त ने हिंदी का प्रथम कवि किसे माना था? शालिभद्र सूरी को माना था। 30वां और अंतिम क्वेश्चन है जो कि काफी इंपोर्टेंट होने वाला है। कह रहा है महाजनी शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है ई, बड़ी ई, नी या जनी? तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो बी होगा। बी इज द करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो 30वें का बी यानी बड़ी ई जो लिखा जाता है इस तरह से, वो आपका करेक्ट आंसर होगा। तो ये थे आपके 15 यानी 16 से लेके 30 क्वेश्चन, जो कि 15 क्वेश्चन थे, काफी इंपोर्टेंट है हिंदी के। अगर आप लोग इस वीडियो को बार बार देख लेते हैं तो ये 15 क्वेश्चन आपको रिवीज हो जाएंगे और आप इसको आसानी से करके आ जाएंगे। तो आप लोग वीडियो में बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर कीजिए, ताकि आपको आने वाली वीडियो मिलती रहे। जय हिंद, जय भारत।